हे एवरीवन, बीटीटीएच के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ चैन ने वैली मास्टर के सामने सीधा शर्त रख देता है कि वो इस बिल के बदले स्काई फायर 3 मिस्टीरियस टेक्निक को लेगा अब आगे। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वैली मास्टर जियाओ चैन और ग्रैंड मास्टर वोंग को लेकर के मीटिंग रूम में आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो किस लिए ये 7 ग्रेड की फायर बुद्धा पिल को रिफाइन करना चाहते हैं। और तभी वो बताते हैं कि जैसा कि उनके पास 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम है और ये फ्लेम पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ट्रांसफर की जाती है। जब तक ये किसी के पास भी 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम टेक्निक नहीं होगी वो वैली मास्टर नहीं बन सकता है। इसी के लिए मेरी बेटी ने एक दिन ट्राई किया 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए और अपनी बॉडी से मर्ज करने की कोशिश की। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई और 9 ड्रैगन लाइट हेवनली फ्लेम टेक्निक ने उसके ऊपर बैकफायर कर दिया, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है कि उसके पास सिर्फ अब 1 साल का वक्त बचा हुआ है। अगर मेरी बेटी को ये 7 ग्रेड की फायर बुद्धा पिल नहीं दी गई तो मेरी बेटी यहाँ पे जान से मारी जाएगी। ये सुनकर के जियाओ चैन और ग्रैंड मास्टर वोंग वो दोनों ही वहाँ पे इमोशनल होकर के एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी वैली मास्टर कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड यांग जियाओ, अगर आपको सच में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस टेक्निक इस पिल के बदले चाहिए तो मैं आपको ये पिल के बदले ये टेक्निक दे दूंगा, मगर आप लोग प्लीज मेरी बेटी के लिए ये 7 ग्रेड की बुद्धा पिल को रिफाइन कर दें। इस बात को सुन करके जियाओ चैन और ग्रैंड मास्टर वोंग वो दोनों वहाँ पे रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए उस पिल को रिफाइन कर दें। वी वैली मास्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस पिल को रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा खतरा है, तो अगर आप लोग को कभी भी ऐसा महसूस हो कि आपकी जान पे बनाई है तो आप प्लीज़ उस प्रोसेस को वहाँ रोक दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की वजह से आप लोग को तकलीफ हो। तभी जियाओ चैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आप एक अच्छे पिता हैं। ये कह करके वो वहाँ पे उन्हें देखने लगता है और तभी उसको अपने पास्ट की बात याद आती है जब उसके फादर उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे कि जियाओ चैन की जितनी मेरिडियंस होती है वो ब्लॉक हो चुकी थी और वो किसी भी तरीके से उसके फादर उस मेरिडियंस को ओपन करना चाहते थे। तभी जियाओ चैन कहता है कि आप सच में एक ग्रेट फादर है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये 7 ग्रेड की फायर बुद्धा पिल को आपके लिए रिफाइन कर दूं। और तभी ग्रैंड मास्टर वोंग भी सेम बात करते हैं और वो दोनों ही मास्टर को ग्रीट करते हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे ये पिल को रिफाइन किया जाएगा वहाँ पे वैली मास्टर और साथ में उनकी बेटी आ जाते हैं और नीचे ग्राउंड में याओ चैन और ग्रैंड मास्टर खड़े होते हैं। तभी वैली मास्टर कहते हैं कि यहाँ पे मैं आपको इस पिल को बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स उपलब्ध करा दूंगा और साथ में 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम टेक्निक से मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करूंगा, मगर जब उस पिल को कंडेंस करने की बारी आएगी तब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अल्केमी मास्टर नहीं हूँ। तब वैली मास्टर अपने पास से एक हेवनली फर्नेस निकालते हैं जो कि हेवनली रैंकिंग में 10th लेवल पे होता है, जिसे देख करके ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए ये फर्नेस वाकई में बेस्ट है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये जो फर्नेस है वो कैसे वैली मास्टर के हाथ लग गया। ये कह करके वो वहाँ पे अफसोस कर रहे होते हैं। तभी वैली मास्टर कहते हैं कि मैं यहाँ से खड़े होकर के आपकी जितनी भी मदद हो सकती है मैं वो पूरी करूँगा, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बेटी के लिए इस पिल को रिफाइन कर दें। और तभी हम देखते हैं कि वो हेवनली फर्नेस बैटल अरीना के बीचों बीच में आके जाता है और जियाओ चैन और ग्रैंड मास्टर वो दोनों ही उस हेवनली फर्नेस के किनारे किनारे खड़े हो जाते हैं और अपनी सोल को उस हेवनली फर्नेस के अंदर भेज देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रियल बॉडी तो बाहर होती है मगर उनकी बॉडी उस हेवनली फर्नेस के अंदर होती है और वो लोग अंदर बैठ के उस पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में वैली मास्टर अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम टेक्निक को भी उस हेवनली फर्नेस के अंदर भेज करके उन लोगों की मदद करने लगते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में। और वो सारे के सारे ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वो सारी पिल कंडेंस होने लगती हैं, जिसे धीरे धीरे जियाओ चैन पिल में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है और साथ में ग्रैंड मास्टर भी वही कर रहे होते हैं। वो भी धीरे धीरे उन सारी पिल्स को लिक्विड से पिल में कन्वर्ट करके एक बॉल बना रहे होते हैं और ये लोग ऐसा करते करते टोटल 10 दिन बीत जाता है, जिसे देख करके बाहर खड़े हुए जितने भी अल्केमिस्ट होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ ये जो यांग जियाओ लड़का है वो इतनी देर तक उस हेवनली फर्नेस के अंदर टिका हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर और जियाओ चैन वो दोनों ही उस पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर चुके होते हैं। अब बारी थी उस पिल को
एक दूसरे से मर्ज करने की यानी कि फ्यूज़ करने की, जो कि ये मेथड सबसे ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि उन दोनों पिल में यिन और यांग की पावर थी जो कि एक दूसरे से रिपेल करती हैं। और तभी ज़ियाओ चैन कहता है कि मास्टर क्या अब हम इस पिल को फ्यूज़ कर सकते हैं? मगर तभी हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर की बॉडी वहाँ पे फ्लक्चुएट करने लगती है और उनकी सोल पावर बहुत कम हो जाती है और ज़ियाओ चैन की सोल पावर अभी भी उतनी ही होती है। और तभी ज़ियाओ चैन कहता है कि मास्टर आप ठीक तो हैं, आप इसे फ्यूज़ करना चाहते हैं? तभी ग्रैंड मास्टर ज़ियाओ चैन से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, अगर हम इस पिल को फ्यूज़ नहीं कर पाए तो हम ज़रूर किसी की उम्मीद को तोड़ देंगे और मैं यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस पिल को फ्यूज़ करने में। ये कह कर के वो ज़ियाओ चैन की ओर देखने लगते हैं और तभी ज़ियाओ चैन उनकी बॉडी को देख कर के वो कहता है कि अभी भी मास्टर की बॉडी बहुत बुरी तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये इस पिल को फ्यूज़ कर पाएँगे, मगर ये ऐसा अगर करना चाहते हैं तो मैं इन्हें नहीं रोकूँगा। और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं और उनकी पूरी की पूरी सोल बॉडी वहाँ पे ब्लिंक कर रही होती है, जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर को वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और तभी ज़ियाओ चैन अपनी पिल को आगे भेज देता है और ग्रैंड मास्टर भी अपनी पिल को आगे भेज कर के उसे फ्यूज़ करने लगते हैं। और वहाँ पे यिन और यांग की पावर होने की वजह से वो दोनों पिल आपस में रिपेल करने लगती हैं और वहाँ पे फ्यूज़ नहीं होती हैं। वो दोनों ही उस पिल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पे इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगता है जिसे देख के सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और वैली मास्टर कहते हैं कि ये प्रोसेस सबसे आखिरी और सबसे ख़तरनाक है। अगर इन लोगों ने इस पिल को फ्यूज़ कर लिया तो फाइनली हमारे पास बुद्धा पिल आ जाएगी, और अगर नहीं कर पाएँ तो ये हमारे लिए आखिरी मौका होगा, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इन इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करने में। अब जो हमारी होप है वो ग्रैंड मास्टर और लिटिल फ्रेंड यांग ज़ियाओ के ऊपर ही है। ये कह कर के वो और उनकी बेटी दोनों ही उस फर्नेस की ओर देखने लगते हैं और उस फर्नेस के अंदर ज़ियाओ चैन और ग्रैंड मास्टर काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पे ग्रैंड मास्टर की सोल बॉडी धीरे-धीरे क्रैक होने लगती है क्योंकि यहाँ पे उनके पास सोल पावर बहुत ही कम होती है। मगर यहाँ पे ग्रैंड मास्टर हार नहीं मानते हैं और वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जैसे कि वैली मास्टर की बेटी इनकी ही बेटी हो। मगर वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर की सोल सीधे उनकी बॉडी में चली जाती है और वो काफ़ी हद तक इंजर्ड हो जाती है, जिसे देख कर के बाहर खड़े जितने भी अल्केमिस्ट होते हैं वो शॉक में आ जाते हैं और ज़ियाओ चैन को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। मगर वो बहुत मेहनत करके उस पिल को वहाँ पे शांत कर देता है और तभी इस चीज़ को देख कर के वैली मास्टर टूट से जाते हैं और वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हमारे पास कोई भी होप नहीं है। इस चीज़ को देख कर के जितने भी एल्केमी मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि हमें एक एल्केमी मास्टर कहने पे भी शर्म आ रही है, हम यहाँ पे ग्रैंड मास्टर की मदद भी नहीं कर पाए। और तभी वैली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा उदासी और आंखों में आंसू होते हैं। बर्निंग फ्लेम वैली के सोल्जर ग्रैंड मास्टर को वहाँ से लेकर के जा रहे होते हैं और तभी ज़ियाओ चैन को याद आता है अपने मास्टर की बात। उन्होंने उसे सिखाया था कि कैसे यिन और यांग की पावर को फ्यूज़ करते हैं और एक पिल कैसे बनाते हैं। उस चीज़ को याद करके वो वहाँ पे काफ़ी उम्मीद से उठ जाता है और अपने खून को पोंछते हुए वैली मास्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले इस पिल को फ्यूज़ करने की कोशिश करूँ। तभी वैली मास्टर कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से यहाँ पे हर्ट हों, क्योंकि इस पिल को फ्यूज़ करने में आपकी जान भी जा सकती है। मगर तभी ज़ियाओ चैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी और ज़्यादा जिए और मैं एक बाप को यहाँ पे टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये कह कर के वो वैली मास्टर की ओर देखने लगता है, मगर वहाँ पे वैली मास्टर अपनी बेटी के लिए सेल्फिश नहीं हो सकते थे। वो वहाँ पे सोचने लगते हैं और अपनी बेटी को देखने लगते हैं। वो यहाँ पे अपनी बेटी के लिए किसी और की जान नहीं ले सकते थे, इसीलिए वो वहाँ पे चुपचाप खड़े रहते हैं और बैठ जाते हैं। अभी जितने भी अल्केमी मास्टर होते हैं वो ज़ियाओ चैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाए और ये कल का आया लड़का ही यहाँ पे इस पिल को रिफाइन करने की बात करे, ये पागल हो गया है। इसी बात को सुन करके ग्रैंड मास्टर वो भी ज़ियाओ चैन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगता लिटिल फ्रेंड तुम इस पिल को अकेले रिफाइन कर पाओगे। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर वोंग भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाए। और तभी वैली मास्टर की बेटी की नज़र एक तितली पे पड़ती है जो कि एक जाल में फंस चुकी होती है और वो काफ़ी मेहनत करके उस जाल से निकल जाती है। और उस तितली को देख करके वैली मास्टर की बेटी के अंदर भी हो पाता है और वो अपने फादर के पास आके कहती है कि फादर, मुझे ज़ियाओ चैन पे पूरा भरोसा है, आप प्लीज़ इसके ऊपर भरोसा करें और इन्हें अकेले इस पिल को रिफाइन करने की
परमिशन दे दे। अपनी बेटी का हौसला देख कर के यहाँ पे वैली मास्टर को भी काफ़ी होप आ जाती है और वो कहते हैं कि ज़ियाओ चैन, अगर आप चाहते हैं कि इस पिल को रिफ़ाइन करना, तो मैं आपको इस पिल को रिफ़ाइन करने की परमिशन दे रहा हूँ। मगर आपको मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, कहीं पे भी आपको खतरा लगे तो प्लीज़ आप इस अल्केमी फर्नेस से बाहर आ जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पे किसी और की जान जाए, वो भी मेरी बेटी की वजह से। और तभी ज़ियाओ चैन अपनी सोल बॉडी को उस फर्नेस के अंदर डाल देता है और मास्टर याओ लाओ की बातों को याद करने लगता है कि कैसे मास्टर ने उसे कहा था कि मैं इस टेक्निक को सिर्फ तुम्हें एक बार ही बताऊंगा, तो पूरे ध्यान से मुझे देखना। की बात को सुन करके ज़ियाओ चैन कहता है कि मैं अपने ग्रेट अल्केमी मास्टर अगर मुझे कुछ सिखा रहा है तो भला मैं उसे क्यों नहीं ऑब्जर्व करूंगा। और तभी वो याओ लाओ की पूरी टेक्निक को वहाँ पे परफॉर्म करने लगता है, अपनी चारों हेवनली फ्लेम को वहाँ पे रिलीज करता है और उस दोनों पिल के लिक्विड के चारों ओर उन्हें घुमाने लगता है और वहाँ पे एक भवंडर सा बना देता है, जिसकी वजह से वो दोनों पिल आपस में फ्यूज होने लगती है। और जैसे जैसे मास्टर याओ लाओ ने वहाँ पे परफॉर्म किया था वैसे वैसे ज़ियाओ चैन भी करता है और देखते देखते वो लिक्विड सीधा पिल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो जैसे ही पिल बनती है वो चारों तरफ एनर्जी फ्लक्चुएशन भेजने लगती है और आसमान में घने लाल बादल छा जाते हैं और उसके नीचे से बिजलियां गिरने लगती हैं, जिसे देख करके वैली मास्टर कहते हैं कि फाइनली हमारे लिटिल फ्रेंड ने इस पिल को रिफाइन कर लिया है, मगर आसमान में ये जो घने लाल बादल छाए हैं वो बैक फायर करेंगे और काफ़ी खतरनाक स्ट्राइक होगी। और इस चीज़ को सुन करके वैली मास्टर की बेटी तैंग ह्यू कहती है कि फादर प्लीज़ आप जा कर के ज़ियाओ चैन की मदद करें। वैली मास्टर कहते हैं तुम सही कह रही हो, मैं चाह रहा हूँ। और तभी वो कहते हैं लिटिल फ्रेंड, ये जो हेवनली लाइट है इसे मैं हैंडल कर लूँगा और आप प्लीज़ इस पिल को रिफाइन करने में अपना पूरा ध्यान लगाएं। कह करके वो वहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी जो आसमान से लाइट गिर रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि चारों तरफ वो तबाही मचा रही होती है, जिसे देख करके वैली मास्टर की बेटी वहाँ पे डर सी जाती है और वैली मास्टर अपनी बेटी को वहाँ पे शांत करके वहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं। और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी ज़ियाओ चैन उनसे कहता है कि आप प्लीज़ वहीं पे रुक जाएं, इस लाइट को मैं हैंडल कर लूँगा। इस चीज़ को सुन कर के वैली मास्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और तभी ज़ियाओ चैन कहता है कि ये सब मेरे लिए मामूली सी बात है। और तभी वो लाइटिंग जैसे ज़ियाओ चैन के ऊपर गिरने वाली होती है, तभी ज़ियाओ चैन अपने हेवनली पपेट को बाहर निकालता है, जो कि अर्थ लेवल का हेवनली पपेट होता है, और उसे अपग्रेड करने के लिए उस हेवनली स्ट्राइक के ऊपर भेज देता है। तभी वो पेपेट जाकर के सीधा उस हेवनली लाइट से जाकर के टकरा जाता है और आसपास काफ़ी बड़ा डिस्कशन होने लगता है, जिसकी वजह से कोई भी वहाँ पे सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो हेवनली पपेट उस पूरी की पूरी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देख करके वैली मास्टर और जितने भी आसपास में खड़े हुए अल्केमी मास्टर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो 5 एंसेस्टर लेवल का पपेट है। तभी इस चीज़ को देख करके वैली मास्टर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे इस लिटिल फ्रेंड के पास इतना हाई ग्रेड का पपेट भी है। और तभी हम देखते हैं कि वो हेवनली पपेट उस पूरी स्ट्राइक को एब्जॉर्ब करके नीचे आ जाता है, मगर वो अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं करता है। तभी ज़ियाओ चैन कहता है कि वैली मास्टर फाइनली मैंने आपके लिए ये पिल को रिफाइन कर लिया, और वो अपना हाथ आगे बढ़ा करके उस पिल को दिखाता है, जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी ढेर सारे लाइक्स भर दें। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो जल्दी से जल्दी वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड पूरी डिटेल में आप तक लेकर के आऊँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।